भगवान एक ऐसी शक्ति है जो सबको जीवन प्रदान करते हैं, भूखे का पेट भरते हैं, भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद जरूर करते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोग सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। सबको पता है कि भगवान है, वे हमें हर समस्या से पार ले जा सकते हैं, फिर भी हमारे मुख से भगवान का नाम तक नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? प्यारे सज्जनों, भगवान सब के अंदर वास करते हैं। इस जगत के हर कण में भगवान विराजमान है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें संत रविदास जी की कथा सुननी पड़ेगी, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। संत रविदास जी के सामने एक लकड़ी का कठौता रखा रहता था। वे अपना सारा काम उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जब चलता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर ही भगवान के नाम जप में लगा रहता था। एक पंडित जी ने संत रविदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। संत रविदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी को जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे जाने का समय ही नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को ये 2 केले दे करके मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने के लिए नहीं चल रहे हैं और ये केले दे रहे हैं, न जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी केले लेकर के गंगा जी पर गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, रविदास जी ने ये 2 केले आपके लिए भेजे। ये सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दिया और उसे रविदास जी को देने के लिए कहा। पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली से जाते, अंत में रविदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। ये चमत्कार संत रविदास जी के निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रविदास जी से मिलने गए। रविदास जी ने उन्हें अपने कठौते में से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि ये उसी कठौते में चमड़े को भी भिगो रहे हैं और उसी से उनको पीने के लिए जल दे रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर के वापस कबीरदास जी के पास गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वो जल फेंकने को कहा। कमाली जी को संत रविदास जी की स्थिति ज्ञात थी। उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली की शादी हो गई। काफ़ी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते कमाली के शहर में जा पहुँचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर सके? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर आज भोजन करूँगा। जैसे कोई उसमें राशन डालता तो वो सारा खप्पर राशन खा लेता। लोगों ने खप्पर में बहुत से राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत ही खाली हो जाता। जब कमाली जी ने ये सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे कर दिया और कहा, बेटी इसे भर दो। कमाली ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उस खप्पर में डाल दिया, जिससे उनका खप्पर तुरंत भर गया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, बेटी तुमने ये चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली ने कहा, ये सब संत रविदास जी के उस कठौते के जल का कमाल है।
जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वो पानी न पीने का बहुत पछतावा हो। उसी समय गोरखनाथ जी संत रविदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रविदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो ये जल चमड़े का ही लगेगा। उस समय की बात अलग थी। ऐसे ही रविदास जी ने एक राजा को भी अपने कठोते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले अपने दांत से वो गंदगी निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे परमानंद की प्राप्ति हुई। उसके अश्रु बहने लगे। उस कठोते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था। संत रविदास जी हर समय नाम का जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसीलिए वो कठौता दिव्य हो गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने ये निर्णय किया कि रविदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वो चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उन्होंने वहाँ के राजा के कान भरे कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र कार्य होता है और जहाँ अनाधिकारी पुरुष ठाकुर की सेवा करता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। इसके बाद रविदास जी को राजा के द्वारा बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं है, पर फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं। इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रविदास जी बोले, ठाकुर जी मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका क्या प्रमाण है? रविदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर को विराजमान करता हूं, आप बुला लो। अगर वो आपकी गोद में आ जाएं तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन हो, जो कह रहे वो ठीक है। और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार किया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ करके ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं आए। एक संत जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममयी पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं उतना वेद मंत्रों से नहीं होते। जब संत रविदास जी ने अश्रु प्रवाहित करते हुए ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर के उनकी छाती से लग गए। ये देखकर सब ब्राह्मण हैरान रह गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इनके ठाकुर जी हैं इसलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी को लाते हैं, फिर देखते हैं। रविदास जी इसके लिए भी राजी हो गए, लेकिन फिर दोबारा वैसा हुआ। रविदास जी ने पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। प्यारे सज्जनों, जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है तब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं, और जब तक कोई सिद्धांत ठाकुर जी को और तब तक कोई भी सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। चाहे आप कितनी भी बड़ी साधना क्यों न कर लें, आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहते हैं और साधक को पता ही नहीं चलता कि वो भीतर से कब खाली हो गया। प्यारे सज्जनों, नाम जप करने वाला सदा ही परम आनंद में लीन रहता है। कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।